श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अनुवाद। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। विवरण। इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक निरंतर उत्तर देते रहते हैं। सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंशी की ओर आकर्षित होते हैं। पत्थर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरता है। हमारी आत्मा भगवान का अंश है जो परमानंद स्वरूप है। चूंकि आत्मा अनंत सुखों के सागर भगवान का अंश है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करना चाहती है। जब यह भगवान से आत्मानंद का रस लेने का प्रयास करती है, तब इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। किंतु जब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता के कारण वह स्वयं को शरीर मान लेती है और संसार से प्राप्त होने वाले शरीर के सुखों का भोग करना चाहती है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संसार को मृग तृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ हिरण द्वारा देखा जाने वाला मृगजल है। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो उससे हिरण को जल का भ्रम हो जाता है। वह समझता है कि रेत के ऊपर जल है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। किंतु वह जितना अधिक जल की ओर भागता है, वह मृगजल वहां से विलुप्त होकर उसे और आगे दिखाई देता है। हिरण अपनी मंदबुद्धि के कारण यह नहीं जान पाता कि वह भ्रम के पीछे भाग रहा है। अभागा हिरण मृगजल का पीछा करते हुए भागता रहता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर थककर मर जाता है। इसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया भी सुख का भ्रम उत्पन्न करती है और हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आशा में झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर हो जाता है। गरुड़ पुराण में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। चक्रध्रोपी सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम भवितु सुरपतिरुवंगतित्व तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण 2.12.14। एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है और स्वर्ग का देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहता है तथा इंद्र सृजनकर्ता ब्रह्मा का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है। कठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है। अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मोमृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समश्नुते।
कठोपनिषद 2.3.14। जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थयुक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के समान सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वह है जिसने अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्म संतुष्ट रहता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। विवरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। 1. वीतरागः, वे सुख की लालसा को त्याग देते हैं। 2. वीतभयः, वे भयमुक्त होते हैं। 3. वीतक्रोधः, वे क्रोध रहित होते हैं। 81. आध्यात्मिक चेतना में लीन मनुष्य अपने मन में नश्वर भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता आदि को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, इसलिए उनका मन लोकातीत चिंतन में स्थिर और दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तब भगवान का चिंतन समाप्त हो जाता है और मन ज्ञानातीत अवस्था से पतन की ओर चला जाता है। दुखदायी कार्यों की गति इसी प्रकार होती है। वर्तमान पीड़ा से अधिक अतीत की पीड़ा का चिंतन और भविष्य की पीड़ा की आशंका मन को संताप देती है, किंतु जब मन इन दोनों का चिंतन छोड़ देता है और केवल वर्तमान संवेदना को सहजता से टटोलता है, तब पीड़ा आश्चर्यजनक ढंग से संकुचित होकर सहनीय और पहले से कम हो जाती है। यह सर्वविदित है कि बौद्ध भिक्षु आक्रमणकारियों के उत्पीड़न को सहन करने के लिए यही विधि अपनाते थे। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों की लालसा करता है और संसार के विषय भोगों की ओर भागता है, तो दिव्य आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनीषी वह है जो मन को सुखों के लिए ललचाने और दुखों के लिए शोक प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त मनीषी मन को भय और क्रोध से पराजित होने की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार मन ज्ञानातीत अवस्था में स्थित हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।